नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के आपराधिक इतिहास और एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी के अनुभवों को सामने लाती है। किताब का नाम है वर्चस्व राजेश पांडेय, जिसे लिखा है स्वयं राजेश पांडेय जी ने, जो यूपी पुलिस के एक अनुभवी आईपीएस अधिकारी रहे हैं। राजेश पांडेय जी का जन्म 15 जून 1961 को प्रयागराज के लालपुर में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बॉटनी में एमएससी की डिग्री ली और 1986 बैच में यूपी पुलिस प्रांतीय सेवा के लिए चुने गए। 2003 में वे आईपीएस अधिकारी बने और 30 जून 2021 को रिटायर हुए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 6 जिलों में एएसपी और 5 जिलों में एसएसपी के रूप में काम किया, जिसमें लखनऊ भी शामिल था। वे बरेली पुलिस रेंज के डीआईजी और फिर आईजी जोन भी रहे। 2005 में अयोध्या बम धमाके की विशेष जांच टीम का हिस्सा बने और यूपी एसटीएफ और एटीएस के संस्थापक सदस्य भी रहे। 2008 से 2009 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के तहत कोसोवो पुलिस में सलाहकार के रूप में भी काम किया। राजेश पांडेय जी को उनकी बहादुरी के लिए कई सम्मान मिले, जिनमें 4 बार राष्ट्रपति का पुलिस वीरता पदक, प्रशंसनीय सेवा पदक और संयुक्त राष्ट्र का शांति स्थापना पदक प्रमुख है। वर्चस्व राजेश पांडेय केवल एक संस्मरण नहीं है, बल्कि यह यूपी के आपराधिक दौर का एक विस्तृत ब्यौरा है। राजेश पांडेय जी ने इस किताब को कोविड लॉकडाउन के दौरान लिखना शुरू किया, जब बरेली रेंज में डीआईजी और फिर आईजी के रूप में काम करते हुए उन्हें अपने महत्वपूर्ण पेशेवर अनुभवों को याद करने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने यह किताब किसी साहित्यिक शैली में नहीं लिखी, बल्कि इसे बोलकर लिखवाया, जिसे मोहम्मद अशफाक ने 24 अक्टूबर 2020 से 25 दिसंबर 2021 तक टाइप किया। किताब में 90 के दशक के 2 बड़े बदलावों पर खास जोर दिया गया है, जिन्होंने अपराध और पुलिसिंग दोनों को प्रभावित किया। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लेखक के अनुसार ईवीएम ने बूथ कैप्चरिंग और बैलेट लूटने वाले अपराधियों पर निर्भर रहने वाले नेताओं की जमीन हिला दी। इसने चुनावों को पारदर्शी बनाया और मतदान से जुड़े अपराधों को मुश्किल कर दिया। मोबाइल फोन ने पूरी दुनिया को बदल दिया और पुलिस के लिए यह एक वरदान साबित हुआ। जहां पहले अपराधियों का पता लगाने में महीनों लग जाते थे, वहीं मोबाइल फोन ने यह काम आसान कर दिया। अपराधी, खासकर जो हत्या, डकैती, लूटपाट और उगाही जैसे अपराधों के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते थे, अनजाने में अपने पकड़े जाने का रास्ता खुद खोल रहे थे। किताब का पूरा कथानक श्री प्रकाश शुक्ला के बहुचर्चित एनकाउंटर के इर्द गिर्द घूमता है। श्री प्रकाश शुक्ला एक कुख्यात अपराधी था, जिसे आखिरकार यूपी पुलिस एसटीएफ ने दिल्ली के पास गाजियाबाद में मार गिराया। यह सिर्फ इसीलिए संभव हुआ क्योंकि वह अपने आपराधिक कामों के लिए जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था, वह लगातार पुलिस को उसकी लोकेशन बताता रहा। शुक्ला इस बात से परेशान था कि पुलिस हर बार उस तक कैसे पहुंच जाती है, जबकि उसे इसका कारण नहीं पता था। किताब में शुक्ला की आपराधिक गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा है, जैसे रेलवे टेंडर और शराब की नीलामी से जुड़े विवाद। वह पवन पांडेय और सूरजभान जैसे अपराधियों के साथ मिलकर काम करता था। एक जगह बताया गया है कि कैसे सूरजभान ने पवन पांडेय और उसके साथियों को AK-47 राइफलें मुहैया कराईं, ये कहते हुए कि AK-47 की आवाज बेहोशी के इंजेक्शन की तरह है, जो दुश्मन को अक्षम कर देती है। लखनऊ के दिलीप होटल में हुई एक हिंसक घटना किताब का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। श्री प्रकाश शुक्ला और उसके साथियों ने होटल के एक कमरे में गोलीबारी की, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। ये लखनऊ में AK-4 से हुई पहली हत्या थी। पुलिस, जिसमें तत्कालीन एसएचओ कैसरबाग राजेश पांडेय भी शामिल थे, घटनास्थल पर पहुंची और उन्हें AK-47 के कई खोखे मिले। ये घटना विधानसभा के पास होने के कारण विधानसभा में भी हंगामा मच गया। इस घटना के बाद पुलिस ने एक पीसीओ से गोरखपुर में घायल भानु मिश्रा के घर किए गए फोन कॉल को ट्रेस करने की कोशिश की। शुरुआती असफलता के बाद उन्हें पता चला कि लखनऊ में उषा फोन नाम की एक मोबाइल कंपनी ने अपना नेटवर्क शुरू किया है। सीईओ कैसरबाग राजेश पांडेय को मोबाइल कंपनी से संपर्क करने का काम सौंपा गया। उषा फोन के वरिष्ठ अधिकारी राजेंद्र कुमार सिंह RK सिंह ने शुरू में जानकारी देने में असमर्थता जताई, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उनके पास कॉल डिटेल्स हैं।
राजेश पांडेय और एसएसपी रजनीकांत मिश्रा जब आरके सिंह के दफ्तर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मोबाइल कंपनी की स्विच अब भी सिर्फ इनकमिंग आउटगोइंग कॉल अवधि और एसएमएस शुल्क दिखाती है। लेकिन दिल्ली में स्विच इंजीनियर से बात करके वे उस मोबाइल नंबर से गोरखपुर के लैंडलाइन पर किए गए कॉल का समय और अवधि पता कर पाए। R.K. सिंह ने यह भी खुलासा किया कि मोबाइल फोन का पता विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ का है, जो प्रतापगढ़ के पूर्व मंत्री रामनरेश शुक्ला की बेटी का है। उन्होंने बताया कि नंबर खरीदने के बाद से कॉल रिकॉर्ड्स का विश्लेषण करके वे यह पता लगा सकते हैं कि मोबाइल धारक किससे संपर्क में है और उनकी लोकेशन क्या है। यह सुनकर पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। जैसे जैसे पुलिस को मोबाइल फोन की लोकेशन से श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में जानकारी मिलती गई, वह और उसकी गैंग परेशान होती गई। R.K. सिंह की हत्या के बाद पुलिस का मनोबल गिरा, लेकिन अधिकारी उनकी मौत का बदला लेने के लिए और भी प्रेरित हुए। श्री प्रकाश और उसकी गैंग R.K. सिंह की हत्या के बाद बिहार भाग गए। किताब में श्री प्रकाश शुक्ला की बौखलाहट भी साफ दिखती है। जब उसे पता चलता है कि उसका फोटो अखबारों में छपा है तो वह इनकार करता है कि यह उसका फोटो नहीं है, क्योंकि वह डेनिम जैकेट नहीं पहनता। जब उसे पता चलता है कि सभी लखनऊ पुलिसकर्मियों के पास उसका फोटो है तो वह धमकी देता है कि वह किसी भी पुलिस वाले को मार देगा जो उसके फोटो के साथ मिलेगा। लखनऊ में व्यापारियों से उगाही और प्रमुख हत्याओं के बाद व्यापार मंडल के अध्यक्ष कंचन से व्यापारियों ने संपर्क किया। व्यापारियों ने अपनी समस्याएं बताईं और कहा कि वे अब एसोसिएशन को दान नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कंचन से अपनी बातचीत गुप्त रखने का अनुरोध किया, यह जानते हुए कि अशोक सिंह, श्री प्रकाश शुक्ला ने बड़ी बड़ी हत्याएं की हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। अगले दिन हजरतगंज में एक विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां कंचन ने व्यापारियों की पीड़ा व्यक्त की और पुलिस से सुरक्षा की मांग की। इस तरह के बढ़ते अपराधों और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ही यूपी एसटीएफ का गठन किया गया था। किताब में एसटीएफ के लिए लखनऊ में एक उपयुक्त कार्यालय ढूंढने की प्रक्रिया भी बताई गई है, जहां राजेश पांडेय और अन्य अधिकारी शामिल थे। श्री प्रकाश शुक्ला सिर्फ उगाही और अपराध तक सीमित नहीं रहना चाहता था, वह अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहता था। वह अपने साथी सुधीर को बताता है कि वह पैसे इकट्ठा करके नेताओं, पुलिस गुंडों और दलालों को रास्ते से हटाना चाहता है। उसका लक्ष्य था कि एक बार जब सिस्टम उनके नियंत्रण में आ जाए तो सरकार उनकी सुनेगी। वह नेताओं और पुलिस तक पैसे के प्रवाह को रोकना चाहता था। आखिरकार उसकी योजना चुनाव लड़ने और अपनी सरकार बनाने की थी। वह सोचता था कि व्यापारी ही उन्हें चुनाव के लिए पैसा और भीड़ जुटाने में मदद करेंगे। ये किताब दिखाती है कि कैसे एक अपराधी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वही तकनीक उसकी बर्बादी का कारण भी बनती है। राजेश पांडे जी ने एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने अनुभवों को साझा किया है, जो उत्तर प्रदेश के आपराधिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है।